हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अरविंद यादव। जैसा कि आपको पता है कि बिहार यानी बीपीएससी एग्ज़ाम जो कि 30 सितंबर को होना है और 10 दिन बचे हुए हैं, उसके लिए करंट अफेयर की जो कि इम्पॉर्टेंट सीरीज हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर चल रही है, जो कि बीपीएससी एग्ज़ाम के पीटी एग्ज़ाम 67th बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम को टारगेट करके ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। बिहार के किस जिले में स्थित चनपटिया स्टार्टअप जोन से मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई के कपड़ों का निर्यात किया जाएगा? तो एक किया जाएगा पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण वही जगह है जहाँ पे महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था। चंपारण सत्याग्रह में जो कि नील की खेती से रिलेटेड था, उसमें वहाँ पे 3 कठिया 3/20 यानी 15% जो कि खेती को करना अनिवार्य था और 3 कठिया प्रथा वहाँ पे चल रही थी। और महात्मा गांधी को चंपारण किसने इनवाइट किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने चंपारण में इनवाइट किया था। चंपारण जो कि नेपाल से सटा हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है। तो बिहार के किस जिले में चनपटिया स्टार्टअप जोन से मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई से कपड़ों का निर्यात किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पूर्वी चंपारण में। उसके अलावा रोहतास डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो रोहतास जो कि सबसे ज़्यादा एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट यानी सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है। पटना जो कि बिहार राज्य का राजधानी है और गंगा नदी के किनारे बसा हुआ जो कि डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य के सभी भूमिहीन लोगों को कितने डिसमिल जमीन देने की घोषणा की गई है? तो भूमिहीन लोगों को जमीन 5 डिसमिल देने की घोषणा की गई है और यह घोषणा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। नीतीश कुमार 8वीं बार जो कि शपथ लिए हैं मुख्यमंत्री पद पर। उसके अलावा ये बिहार के जदयू पार्टी के नेता हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और बिहार के गवर्नर फागू चौहान। बिहार में जो कि डिस्ट्रिक्टों की संख्या 28 होती है। उसके अलावा बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या जो कि 40 होती हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो मिथिला मखाना को मिला है। और मिथिला मखाना कहाँ पे आता है? तो मिथिला यानी मिथिला रीजन में आता है। उसके बाद जर्दालू, आम, मगही पान, कतरनी चावल, ये तीनों भी बिहार के ही जीआई टैग हैं, लेकिन इन्हें हाल ही में अभी नहीं दिया गया। हाल ही में जीआई टैग जिसे दिया गया वो मिथिला मखाना है। और मिथिला मखाना जो कि जहाँ पर पानी एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पे मखाना का उत्पादन ज़्यादा होता है। जैसे कि बिहार में सहरसा डिस्ट्रिक्ट, सुपौल डिस्ट्रिक्ट, इन डिस्ट्रिक्टों में मखाना का उत्पादन काफ़ी अच्छे मात्रा में किया जाता है। बिहार में सहजन की खेती के लिए प्रति एकड़ कितने रुपए का अनुदान देने का फैसला राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो सहजन की खेती के लिए 50,000 रुपये का योगदान जो कि बिहार सरकार द्वारा लिया गया है। किस अध्यादेश के अंतर्गत नगर निकाय के चुनाव में जनता नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के साथ विभिन्न नगर निकायों के चुनाव करेगी? तो नगर निकायों के प्रमुख का चुनाव करेगी तो वो बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 यानी ऑप्शन बी जो कि करेक्ट है। बिहार के किस खिलाड़ी को राष्ट्रीय ग्रैपलिंग कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता? तो भूषण कुमार महतो को जो कि बिहार राष्ट्रीय ग्रैपलिंग कुश्ती में स्वर्ण पदक मिला। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में अरुण अग्रवाल को चुना गया। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई? तो समाज सुधार अधिनियम अभियान की शुरुआत की गई। हाल ही में बिहार में विवाह में दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई? तो समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल भूमि अभिलेख को डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने की घोषणा की? तो डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने की घोषणा जो कि बिहार सरकार में की गई। और बिहार के सीएम नीतीश कुमार। बिहार में डिस्ट्रिक्टों की संख्या 28 है। बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान
और बिहार में जैसे डिजिटल भूमि अभिलेख जो डोर स्टेप की डिलीवरी शुरू की गई है वो बिहार राज्य में की गई है। भारत की पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी बिहार के किस स्थान पर किया जाएगा? नालंदा। और नालंदा में विश्वविद्यालय है और उस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो धर्मपाल ने कराई थी। इसको डिस्ट्रॉय किसने, वहाँ पे के विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय किसने करा? तो बख्तियार खिलजी ने करवाया था। उसके बाद इसका रिन्यूएशन हो रहा है, यानी पुनः जीर्णोद्धार किया जा रहा है। और भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी बिहार में नालंदा डिस्ट्रिक्ट में हुई है। हाल ही में पर्यटन विभाग में बिहार सरकार के द्वारा शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये शेरशाह सूरी का महोत्सव का आयोजन रोहतास में किया गया। उसके अलावा शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे? तो मकबरा सासाराम में है, सासाराम में, जो कि शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। और बिहार पर्यटक विभाग ने महोत्सव आयोजन किया वो रोहतास में किया। रोहतास जो कि हाईएस्ट सबसे ज़्यादा लिटरेट जो कि पढ़ा लिखा साक्षर जो कि जिला है रोहतास। बिहार के किस स्थान पर आईटी सिटी विकसित किया जाएगा? तो बिहार के किस स्थान पर आईटी सिटी विकसित किया जाएगा? तो राजगीर में किया जाएगा, राजगीर में जो कि आईटी सिटी विकसित किया जाएगा। वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के कितने छात्रों को चयनित हुए? तो इसमें बिहार के 6 छात्रों को चयनित किया गया। वर्ल्ड रोबोटिक्स में छात्रों को बिहार के कितने छात्रों को जो कि लिया गया? तो इसमें 6 छात्रों को जो कि लिया गया। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने चयन एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के 6ठे संस्करण में लिया गया? तो वो किया गया ऋतिक आनंद को जो कि बिहार एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के 6ठे संस्करण में लिया गया। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 2500 साल पुरानी साइक्लोपियन वाल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल पे मांग के प्रस्ताव भेजा गया। तो यह बिहार के किस स्थान पर है? तो ये राजगीर में है। हाल ही में बिहार के पुनौरा धाम का स्वदेश दर्शन योजना के लिए रामायण सर्किट में शामिल किया गया। यह बिहार के किस जिला है? तो यह जिला जो कि सीतामढ़ी है। सीतामढ़ी को जो कि पुनौरा धाम यानी रामायण सर्किट से जोड़ा गया है वो जिला है सीतामढ़ी। हाल ही में बिहार विधान परिषद में कबीर वाटिका में नवनिर्मित 200वां सत्र स्मृति स्थल का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका अनावरण नीतीश कुमार द्वारा किया गया। नीतीश कुमार जो कि बिहार के सीएम हैं और 8 बार इन्होंने शपथ ले चुके हैं और एज ए सीएम। उसके बाद किस मैथिली फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया? तो ये थुयन फिल्म को जो कि मैथिली फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया। और मिथिला का फेमस है मिथिला पेंटिंग, उसके अलावा मिथिला का मखाना। बिहार के किस स्थान पर लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा? तो ये बिहटा, फतुहा, रक्सौल, ये तीनों जगह किया जाएगा। लॉजिस्टिक पार्क जो कि बिहार में बिहटा, फतुहा और रक्सौल में किया जाएगा। हाल ही में आई पुस्तक द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अंकिता वर्मा और तुहिन ए सिन्हा, यानी उपयुक्त दोनों जो कि इसके लेखक हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।